वो खुद लैमड़ है। मेरी भाषा में सुनिए, नेहा राठौर लैमड़ है, जिसको हमारे अवधि में कहा जाता है। भक्त को नहीं, देशभक्त को बुरा लगता है। अनाप शनाप प्रश्नों पे देशभक्त को बुरा लगता है। नेहा सिंह राठौर सुनो, जब मैं एफआईआर दर्ज कराने गया तो मेरी पत्नी और मेरी मां के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं, और भाजपा के तो किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी नहीं पता था कि अभय सिंह निर्भय के एक साधारण नागरिक देश का जा रहा है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं एक देशभक्त हूं, फौजी का बेटा हूं। मुझे बुरा लगा और मैंने एफआईआर दर्ज करा। प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार करेगी। वो मोदी योगी को भी रोज घेरें, काबा काबा रटें, चिल्लाएं, अपना आलाप अलापें, मुझे उससे भी कोई दिक्कत। अगर वो भविष्य में फिर देश के खिलाफ कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा वीडियो बनाएंगी जो देश की अस्मिता के खिलाफ होगा, तो मैं फिर एक्शन लूंगा। ये तय। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं अभय सिंह निर्भीक जी। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था लखनऊ में, वही अभय सिंह निर्भीक जी हैं जिन्होंने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। लगातार इस पे इनके ऊपर बयानबाजी और तमाम ऐसी चीजें भी चली, जो विपक्ष पार्टियां थी लगातार इन पे हमला भी की। और इसके बाद में हमारे साथ में वही मौजूद हैं अभय सिंह निर्भीक जी। आइए हम उनसे बात कर। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जिस तरीके से आपने नेहा सिंह राठौर पे एक मुकदमा पंजीकृत करवाया लखनऊ में जी, और ऐसा क्या कारण रहा कि आपने नेहा सिंह राठौर को के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवाया? सबसे पहले उसका कारण बताइए। देखिए, हमारे देश में एक लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, और यहाँ प्रत्येक नागरिक को उसकी अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। सरकार की आलोचना करने का देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यदि कोई भी इस तरह की बात और इस तरह के काम करने लगे जो हमारे देश के खिलाफ दुश्मन उसका प्रयोग करें, तो निश्चित तौर पर यह प्रत्येक भारतवासी का दायित्व होता है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ये इसी सोच के साथ मैंने जब देखा कि नेहा सिंह राठौर कुछ ऐसे वीडियो पहलगाम हमले के बाद बना रही हैं जो सीधे सीधे ये आरोप लगा रही हैं कि फला पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम का हमला चुनाव के लिए कराया है, तो ये निंदनीय है। आप सरकार से प्रश्न करिए, सरकार से आप पूछिए कि पहलगाम का हमला कैसे हो गया, सरकार की चूक कहां से हुई, ये पूछने का अधिकार सबको है। तो वही तो बोल रहे हैं कि हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया। कैसे? उन्होंने सिर्फ यही नहीं पूछा ना, वो अगर यही प्रश्न पूछती तो ये तो मैं कह रहा हूं मैं भी पूछूंगा, और मैंने भी पूछा अपने सोशल मीडिया पे, ये चूक कैसे हो गई, ये तो सबने पूछा और सरकार ने उसका उत्तर भी दिया। लेकिन वो तो सीधे परिणाम बता रही हैं। वो कह रही कि हमला पहलगाम का जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। मतलब आप भारत की इंटेलिजेंस से ज्यादा बड़ी हो गई हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी जी और असदुद्दीन ओवैसी से बड़ी ये विपक्ष हो गई हैं क्या? देश के संकट काल में जब देश कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर था, अब तो सीज फायर हो चुका है। भारत ने पहलगाम हमले का एक कड़ा प्रतिरोध किया उस चीज का, और उसका बड़ा एक उत्तर दिया है पाकिस्तान को, और उसके घर में घुस के मारा है हमारे देश की सेना ने। ये तो अब एक नई परिस्थिति हो गई, लेकिन उस समय इन्होंने देश की सेना तक का मनोबल डाउन करने का प्रयास किया। हद होती है। लेकिन सीज फायर के बाद भी आज भी वो लगातार वीडियो डाल रही हैं, नरेंद्र मोदी को गीदड़ बता रही हैं, क्योंकि शेर की खाल में गीदड़ है। वो खुद लैमड़ है। मेरी भाषा में सुनिए, नेहा राठौर लैमड़ है, जिसको हमारे अवधि में कहा जाता है। ये किसी महिला का, किसी सभ्य लड़की का, किसी भी सभ्य महिला का ये दायित्व इस तरह का बोध नहीं होता है, इस तरह की एक्टिविटीज उसकी नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री को आए दिन वो अनाप शनाप गंदे तरीकों से बोलती रहती हैं। आपको प्रश्न करने का अधिकार, आप प्रश्न करिए ना, सही तरीके से प्रश्न पूछिए। लेकिन वो एक्चुअली क्या है, देखिए, इस मामले में नेहा सिंह राठौर कभी भी पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर कोई वीडियो नहीं बनाती। तो उनका यह भी कहना है कि मणिपुर पर जब भारतीय जनता पार्टी चुप थी तो हम भी चुप थे। पश्चिम बंगाल क्यों चुप थी भाई? इनको तो बोलना चाहिए था। क्यों चुप थी? इनको पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। मणिपुर में जो गलत हुआ उस पर भी बोलिए, किसने रोका है आपको? आप बोलिए, जाके केरल के मुद्दे पर भी बोलिए, भाजपा की सरकारें और जगहों पर आप वहां भी जाकर बोलिए, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना है। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि मोदी को टारगेट करो, योगी को टारगेट करो और टीआरपी बटोरो। मोदी योगी के पीछे पड़ के उनको टीआरपी मिलती है, इसलिए उनको सिर्फ योगी और मोदी दिखाई देते हैं। उनको इन्हीं की कमियां नजर आती हैं। बाकी पूरे देश में क्या कहीं कोई कमी नहीं चल रही है। ये एक आरोप जो लगाए कि लोगों जो भक्त हैं, जो भाजपा के भक्त हैं, वो लगातार उनको यही बुरा लगता है कि हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लेते हैं। हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली, हम सवाल तो पूछेंगे। मैंने तो कहा ना, अभिव्यक्ति की आजादी हमको मिली है, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब वो लगातार भक्त को क्यों इतना बुरा लग जाता है? बार बार भक्त को नहीं, देशभक्त को बुरा लगता है। अनाप शनाप प्रश्नों पे
देशभक्त को बुरा लगता है। ये समझना होगा नेहा सिंह राठौर को। मैंने जब एफआईआर दर्ज कराई, मैं आपको पहले ही जोड़ देता हूं, लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। नेहा राठौर खुद कहती घूम रही कि एफआईआर भाजपा ने कराई, योगी मोदी ने पर कराई। हाँ, ये तो कह रही है लगातार। हद है नेहा सिंह राठौर। सुनो, जब मैं एफआईआर दर्ज कराने गया तो मेरी पत्नी और मेरी मां के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं, और भाजपा के तो किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी नहीं पता था कि अभय सिंह निर्भीक एक साधारण नागरिक देश का जा रहा है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? मैं बिल्कुल कोई कार्यकर्ता नहीं हूं। तो आपको इतना बुरा क्यों लग गया? मैं देशभक्त हूं, मैं इस देश का निवासी हूं, इसलिए मुझे बुरा लगा। अगर हमारे देश को दुश्मन देश ट्रोल करेगा और किसी का वीडियो, किसी का कोई कथन वहां पर भारत के खिलाफ प्रयोग किया जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं एक देशभक्त हूं, फौजी का बेटा हूं, मुझे बुरा लगा और मैंने एफआईआर दर्ज कराई। नहीं, नेहा सिंह राठौर आज भी लगातार जो उनका बयान आ रहा है लगातार सोशल मीडिया पे, आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से अभी आज का भी उनके पास है कि जो चौकीदार जो है वो सीज फायर करके अब अपने आप को कायर साबित कर चुके हैं। सीज फायर कर चुके हैं, सीज फायर हुआ, कायरानी है। ये वही नेहा राठौर हैं जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर में देश की सेना पाकिस्तान के घर में घुस के धुआं और गोले बारूद उठा रही थी, भयंकर वहां पर तांडव कर रही थी। उस समय यही नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिख रही है से नो टू वार, और वही इस युद्ध को, देश की सेना को उस पर कटाक्ष कर रही थी। से नो टू वार का ये हैशटैग चला रही थी, और जब वार किसी तरह रुक गई, सीज फायर हो गया, तब भी इनको तो अब वही क्या ही बताएं। सिक्के के दोनों पहलू ये खुद ही चाहती हैं, ये ऐसा संभव नहीं है। एक ही तरफ बात करिए। एक चीज और बताइए, क्या देश को अमेरिका चलाएगा, डोनाल्ड ट्रंप चलाएंगे? बिल्कुल नहीं चलाएंगे। तो क्यों ऐसा हो गया कि जिस तरीके से वार चल रहा था चलने देना चाहिए था, कुछ और नुकसान करना चाहिए था? इसके पक्ष में मैं भी हूं, लेकिन जब कहीं ना कहीं इतने बड़े देश के 140 करोड़ के मुखिया ने, और सिर्फ मुखिया ने ही नहीं, उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे शामिल, और भी तमाम उनकी कैबिनेट है, उसके बाद अगर कोई निर्णय लिया गया होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देश हित में होगा, देश की आर्थिक स्थिति के हित में होगा, देश की सुरक्षा के हित में होगा। ये जो निर्णय लिया गया, फिलहाल उस पक्ष में मैं भी था कि जब वहां तक गए हैं तो हमको और धुआं करके इनको उड़ा ही देना चाहिए, बिल्कुल कर देना, कुछ फाइनल करना चाहिए था। लेकिन अभी समय है, उसकी प्रतीक्षा की जाए, उसका इंतजार करना होगा कि किन शर्तों पर, किस बात पर। ये सिर्फ अमेरिका का ही दबाव नहीं था, अलग बात है कि ट्रंप ने उसकी घोषणा की अपने ट्विटर हैंडल से, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का ही नहीं था, अन्य देश भी इसमें सम्मिलित थे कि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और दोनों को इस तरह युद्ध नहीं करना चाहिए। और सच्चाई यही है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा हरामखोर हमारा कोई पड़ोसी हो, लतखोर पड़ोसी हो, तो उसके साथ युद्ध ही विकल्प भी होता है। यह भी बात है। ऐसा सीज फायर का क्या फायदा कि तुरंत उसने सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया, तो 2-4 घंटे नहीं रुक पाया, वो नहीं रुक पाया। इससे तो मैं भी उल्लंघन कर दिया ना। बिल्कुल इस पर भी भारत को अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं इस पर 1947 से लेकर 2025 तक लगातार आप पे वार पाकिस्तान करता रहा है। आप कब तक उस चीज को इग्नोर करते चलेंगे? आप कब तक ऐसे बेगुनाहों को मरते हो? बिल्कुल, मैं खुद इस पक्ष में हूं। घर में घुस के मार रहे थे हम लोग, और मारना चाहिए था, लेकिन अचानक क्यों निर्णय लिया ये तो सरकार जाने, ऊपरी तंत्र के लोग समझें। क्या ऐसा कारण रहा होगा, ये भी जनता के सामने आना चाहिए, और आएगा ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता के सामने आएगी ये बात, आखिर ऐसा क्यों किया गया, इतना बड़ा निर्णय कैसे अचानक ले लिया गया। नेहा सिंह राठौर और असदुद्दीन ओवैसी में अगर आपको चूज करना हो तो इस समय किसको चूज करेंगे? ओवैसी। कल तक ओवैसी की लोग आलोचना कर रहे थे, ओवैसी को देशद्रोह तक बताने का प्रयास कर रहे थे, ओवैसी को लोग हिंदु विरोधी बता रहे थे। आज कैसे ओवैसी के ओवैसी आज भी हिंदू विरोधी होंगे। आप इसको मत इग्नोर करिए। हिंदू विरोधी होना और देशद्रोही होना, दोनों में अंतर है। नेहा सिंह राठौर ना तो हिंदू हितैषी हैं और ना देश की हितैषी हैं, वो देशद्रोही हैं। लेकिन ओवैसी, जब देश पर एक बहुत बड़ा संकट आया, देश की आत्मा पर पहलगाम में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, तो ओवैसी ने कड़े स्वर में देश की सरकार से भी कहा, मीडिया से भी कहा कि हम आज ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, सरकार इसका कड़े से कड़े बदला ले। और ओवैसी ने उन आतंकवादियों को अपशब्द भी कहे, पाकिस्तान को लगातार गालियां दी और भर्त्सना की, और सरकार के साथ उस विषम परिस्थिति में खड़े रहे। तो नेहा सिंह राठौर से कई सौ गुना बहुत अच्छे हैं, और मेरे ही मन में नहीं, तमाम ऐसे लोग जो ओवैसी को नहीं पसंद करते थे, उन सब के मन में कहीं ना कहीं ओवैसी के प्रति सम्मान और सॉफ्ट कॉर्नर की भावना आई है। ये निश्चित तौर पर ये तय है। अभय सिंह निर्भीक आगे क्या करेंगे? जिस तरीके से लगातार नेहा सिंह राठौर का बयान पे बयान आता जा रहा है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने मुकदमा तो पंजीकृत करवा दिया, लेकिन अब तक अभी उसके आगे कोई कार्यवाही तक नहीं हुई। आगे क्या करना? देखिए, ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इस पर एक तारीख पिछली पड़ी थी, मुझे वो एग्जैक्ट मेरे ख्याल से 5
5 या 6 तारीख थी, और लेकिन एक 12 मई को एक तारीख आई थी, हाई कोर्ट में डेट थी उसकी, लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसा रहा होगा, शायद माननीय न्यायमूर्ति महोदय तक वो अभी केस पुटअप नहीं हो पाया था आज जो मुझे सूचना मिली। अब कोई अगली तारीख आएगी जब उन्होंने अपने बचाव के लिए माननीय हाई कोर्ट का सहारा लिया है, तो हम कोर्ट से बढ़कर नहीं है, कोर्ट के निर्णय का की हमें प्रतीक्षा है और उसके निर्णय का सम्मान है। जिस तरीके से लगभग जो हमने देखा था, लगभग 11 धाराओं के साथ में आपने मुकदमा पंजीकृत करवाया था, और एक अब ये भी तो नहीं हो सकता कि जिस तरीके से अयोध्या का जो मुकदमा किसी ने पंजीकृत किया था एनएसए के तहत हुआ था, और वो हुआ था उन्होंने कहा, उसके बाद में अपने खारिज हुआ, उसके बाद वो आकर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बोलते हैं कि हमारी जीत हुई, माननीय उच्च न्यायालय पे हमें भरोसा था, हमारी जीत हुई। बिल्कुल, देखिए न्यायालय से बढ़ के हम नहीं हो सकते, जो माननीय न्यायालय जो निर्णय देंगे हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार हो जाएंगी? बिल्कुल गिरफ्तार होंगी, मुझे पूरा विश्वास के साथ पूरा विश्वास है। और मैंने कहा नहीं कि मैं न्यायालय से बढ़ के मैं नहीं हो सकता, माननीय न्यायालय जो निर्णय देंगे हम उसका स्वागत करेंगे। एक सवाल लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे कि आगे अगर आप आगे क्या करेंगे, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर का जो अब प्रतिक्रिया आ रही है, आगे भी कुछ करने का प्लान है? देखिए, वो सरकार की आलोचना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मोदी योगी को भी रोज घेरें, काबा काबा रटें, चिल्लाएं, अपना अलापें, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो भविष्य में फिर देश के खिलाफ कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा वीडियो बनाएंगी जो देश की अस्मिता के खिलाफ होगा, तो मैं फिर एक्शन लूंगा, ये तय है। आप कभी हैं कुछ ऐसे कविताओं के माध्यम से कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं सुनाना चाहता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। मोइन शादाब जी की पंक्तियां हैं, शब्दों पर, उनके नाम के साथ इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। हमें देश के बाहरी दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है, इसका हमारे देश की सेना का दमखम पूरे विश्व ने देखा। पाकिस्तान ने तो नाको चने चबा लिए हमारे देश की सेना के आगे, घुटने टेके, लेकिन जो हमारे देश के अंदर पल रहे दुश्मन हैं, उनसे निपटने की जिम्मेदारी प्रत्येक अभय सिंह निर्भीक की है, प्रत्येक भारतवासी की है। पाकिस्तान के लिए क्या संदेश कविताओं के माध्यम से देंगे? पाकिस्तान के लिए मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं कि बुद्ध की भाषा में हमने तुमको समझाया बहुत था, स्वयं आगे बढ़ सदा ही तुमको दुलराया बहुत था, पाप की नदिया में अपना पैर हम रखते नहीं, हम पुजारी शांति के हैं बैर हम रखते नहीं, विश्व पूरा जानता है युद्ध के आदि नहीं, शक्तिशाली हम बहुत हैं किंतु उन्मादी नहीं, आग में आतंक के तुम झोंकते संसार को, भूल बैठे हो मियां तुम इंदिरा की मार को, याद कर इतिहास अपना, देख ले तू फिर से दर्पण, तुमने रो रो कर किया चरणों में भारत के समर्पण, आंख के आगे तुम्हारे मृत्यु की छाया घनी थी, तब मुशर्रफ पर अटल की त्योरियां तिरछी तनी थी, हम बलूचिस्तान को भी छीनने से ना डरेंगे, और अब मोदी तुम्हारे फन पे चढ़ तांडव करेंगे, सिंधु में अब रक्त रंजित जल नहीं बिल्कुल बहेगा, चोट अपने दिल पे भारत अब नहीं किंचित सहेगा, अब नहीं इस देश पर तू कोई हमला कर सकेगा, हाँ यहाँ निर्दोष भी न कोई बिल्कुल मर सकेगा, आज से दूषित हवा आतंक की तू मंद कर दे, है तुझे चेतावनी नापाक हरकत बंद कर दे, देख कर भारत का निर्णय पाक पूरा रो दिया है, उसके घर में घुस के हमने उसको पूरा धो दिया है, पाक यदि समझा नहीं अब तो बहुत पछताएगा, विश्व के नक्शे में खुद को ढूंढता रह जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से अभय सिंह निर्भीक जी हमसे बात की और अपनी कड़ी प्रतिक्रियाओं के साथ में इन्होंने बहुत अच्छे से बेबाकी साथ अपनी बातों को रखा। जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद से तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली, हमारे देश में युद्ध विराम भी हो चुका है और तमाम ऐसी चीजें, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब सबको सुनना चाहिए। चले मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।